आज से लगभग 2000 साल पहले भारत के घने जंगलों के बीचों बीच एक गुफा थी जिसे लोग रहस्यमय गुफा कहते थे। इस गुफा के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसमें गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव के लोगों का मानना था कि गुफा में कोई अदृश्य शक्ति है जो लोगों को अपने ओर खींच लेती है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस गुफा में प्राचीन काल में एक नागमणि छिपा हुआ था जो अमरत्व का वरदान देता था, लेकिन उस नागमणि की रक्षा एक मायावी शक्ति करती थी जिसमें कोई देख नहीं सकता था। जो भी गुफा के अंदर गया या तो वह गायब हो गया या फिर कभी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। एक दिन गांव के एक लड़के ने रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने गांव वालों को समझाया कि वह इस गुफा में जाएगा और इसका रहस्य जानकर वापस लौटेगा। उस लड़के ने अपने साथ एक मशाल और एक नक्शा लिया जो उसके दादे ने दिया था। गुफा के अंदर कदम रखते ही लड़के ने महसूस किया कि जैसे पूरा माहौल बदल गया हो। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में अजीब ठंडक। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गया उसे दीवारों पर रहस्यमय चित्र और शिलालेख दिखे। ऐसा लगा जैसे प्राचीन भाषा में कुछ चेतावनी दे रहे हो। वह लड़का और भीतर गया और अंत में वह क्या देखता है, जितने लोग उसके गांव के इस गुफा में खोजने निकले वह सारे के सारे यहाँ मौज कर रहे हैं। वह लड़का अपने गांव वालों को देखकर बहुत खुशी हुआ और बोला, आप गांव क्यों नहीं जा रहे हो? आपकी पत्नी बच्चे सारे आप लोगों को खोज रहे हैं। आप चलिए। गांव वालों ने कहा, नहीं बेटा, हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग खजाने के लोभ में यहाँ आए थे। हमने जो लेख पढ़े उसमें लिखा है आपको यहाँ सारे भोग विलास मिलेंगे, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते। और जिसने खजाने के लोभ में नहीं आया वह यहाँ से बहुत कुछ लेकर गया, लेकिन वह अपने गांव नहीं गया, वह नागलोक चला गया। लड़के ने कहा, क्या मैं यहाँ से निकल सकता हूँ? तो गांव वालों ने कहा, हाँ, लेकिन तुमको एक सवाल का जवाब देना होगा। उस लड़के ने कहा, किसे? तो गांव वालों ने कहा, नागराज को। फिर सारे गांव वालों ने मिलकर लड़के को नागराज के पास ले गया। नागराज ने सवाल किया, धन क्या है? तो लड़के ने कहा, जिससे समाज के असहाय की मदद हो। असल में धन वही है। नागराज खुश हुए और उसे बहुत धन संपत्ति देकर उसके गांव को भेज दिए।